नमस्कार, भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अब हम बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत की। कभी कभी हम मौली के धागे का इस्तेमाल करते हैं। जो हम महालक्ष्मी व्रत में धागा बनाते हैं तो कभी कभी हम उसमें मौली के धागे का इस्तेमाल करते हैं और यह इस तरह से मौली के धागे को 16 गांठ लगानी होती हैं और पहले दिन ही हम ये करते हैं। और जो लोग आखिरी वाले दिन, मान लीजिए आप आखिरी दिन कर रहे हैं, तो आपको 16 गांठें लगानी है। अच्छा, इस गांठ को लगाकर हमें करना क्या है? इसके बाद आप अपने हाथों में इस तरह से हम इस धागे को बांधेंगे। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, हम गृहस्थी वाले हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, झाड़ू पोछा भी हम करते हैं, छोटे बच्चों की सूसू पोटी भी करनी होती है। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका भी आपको सेवा करना पड़ता है। तो इसलिए आप स्वयं भी वॉशरूम जाते हैं तो वह सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। और यह धागा कच्चे सूत का है तो इसे आपको हल्दी में रंग करके बांधना चाहिए। तो धागा क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है, इसलिए इसे हम सिर्फ पूजा के समय ही बांधते हैं। माता रानी के चरणों में रख देते हैं, अपनी दिनचर्या को करते हैं। और आपको बताऊं कि इस तरह से ही आपको पूजा करनी होती है। कई लोगों के कमेंट हैं कि हमें घर से बाहर जाना पड़ता है तो क्या हम माता लक्ष्मी का व्रत शुरू कर सकते हैं या फिर वापस आने के बाद बीच में व्रत की शुरुआत करें? यदि आप बीच में पीरियड हो जाते हैं तो कैसे हम पूजा उपासना कंटिन्यू करें? क्या बीच में जो हमारे जैसे 16 दिनों तक हम पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। तो आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं खुशबू तिवारी। महालक्ष्मी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और पूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ जरूर फलदायी होता है। तो आप इसे श्रद्धा भाव से, अपने भक्ति भाव से, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस इस बात को रखते हुए आप व्रत की शुरुआत करें कि माता महालक्ष्मी का व्रत आपको फिर से इस व्रत की शुरुआत करनी है। और फिर से आपको अभी कुछ लोगों के व्रत छूट जाते हैं तो उनका ये कन्फ्यूजन रहता है कि इस तरह से आपको 16 दिन तक पूजा करनी होती है। अब बात करते हैं, कई लोगों ने पूछा है कि अगर हम घर से बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं तो हम क्या करें? माता लक्ष्मी का व्रत शुरू करें या फिर ना करें? तो आप बिल्कुल माता लक्ष्मी का व्रत शुरू कर सकते हैं। घर से जैसे आप चाहते हैं तो आप पूजा करके जाएं, वापस आएं तो आप हाथ जोड़कर शाम को आरती, भोग, प्रसाद आप लगाएं, पूजा अर्चना करें। इस तरह से आप माता लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आपको तो आप कलश ना लगाएं, शुरू ना करें, फिर व्रत करें। 4-5 दिनों के बाद जब आपकी ब्लीडिंग कंप्लीट बंद हो जाए तब आप इस कलश को फिर रख सकते हैं। बीच में कब रखना होता है? माता रानी की स्थापना कर सकते हैं और फिर आप मंत्र का जाप वगैरह भी सब कर सकते हैं। कई लोग बीच में हो जाते हैं, कई लोगों का लास्ट में हो जाता है। कुछ लोग लास्ट वाले दिन हो जाते हैं कि वह पूजा नहीं कर सकते हैं तो वह अपने घर में अपनी सासू माँ या पति से पूजा करवा सकते हैं या बच्चों से भोग या प्रसाद लगवा सकते हैं, माता रानी को स्नान करा सकते हैं। तो यह करवा कर भी आप पूजा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें यह पूजा व्रत छोड़ना नहीं है। सिर्फ पूजा हम नहीं कर सकते हैं बल्कि व्रत तो हम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि हम घर से बाहर रहते हैं तो हम कलश लगा करके पूजा कैसे करें? अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो फिर आप कलश की स्थापना ना करें, क्योंकि जब हम कलश की स्थापना करते हैं उसके बाद कलश को हम अकेले नहीं छोड़ते हैं। यदि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, आपकी जॉब है, ऐसा आपको परेशानी है, तो आप सिर्फ एक दिन ही कलश लगाएं, वहीं पर माता रानी का ध्यान करें और वहीं पर आप किसी मंदिर में जाकर माता रानी के मंदिर में बैठकर आप पूजा अर्चना पाठ वगैरह कर सकते हैं। और लास्ट वाले दिन आकर अपने घर में विधि विधान से पूजा करें।
आरती करनी है कि नहीं करनी है। लक्ष्मी जी की आरती करने से हमारा जो लक्ष्मी है वह घर से बाहर चला जाता है। कुछ लोगों के इस तरह से कमेंट भी हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि हमें माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हमें माता रानी की आरती, लक्ष्मी माता की आरती ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे कुछ न कुछ गलती हो जाती है। तो आरती का मतलब होता है कि जो हमारी पूजा में हमसे भूल चूक हुई है उसकी भरपाई के लिए हम आरती करते हैं। तो इसलिए आरती करना बहुत ज़रूरी है। पूजा के एक एक अंग होते हैं। माता रानी की स्थापना, कलश की स्थापना, दीपक, आरती, लास्ट वाले दिन हवन और 16-16 की संख्या में चीज़ दान करना। लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं है तो किसी देवी के मंदिर में आप रख कर आ सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का हो या किसी का मंदिर हो, उसमें अन्य देवी देवता भी स्थापित होते हैं। जैसे राम दरबार है, विष्णु भगवान है, इस तरह के अलग अलग प्रतिमा होती हैं। वहाँ आप स्वयं जा कर के और सामान दे सकते हैं। 16 दिनों तक आपको दोनों समय पूजा अर्चना करें और माता रानी की कृपा पाएं। तो आज की वीडियो में आपके सभी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।